10वीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चों, अज असी पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब मैथ टीम वालों तैयार असाइनमेंट 124 करन जा रहे हाँ। और ये असाइनमेंट बेटा साडे अध्याय 6 त्रिभुज विचों ली गई है। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो चलो आओ असी अज की असाइनमेंट स्टार्ट करते हाँ, जिहदे विच असी 6वीं क्लास की थ्योरम थेल्स थ्योरम उसके बारे पढ़ांगे। तो उसनों करन तो पहले असी त्रिभुजां दी समरूपता दे बारे थोड़ा रिवाइज कर लीए। त्रिभुजां दी समरूपता जो कि असी अपनी 7वीं क्लास दे विच भी पढ़िया सी कि दो त्रिभुजां, सपोज करो असी त्रिभुज का नाम लै लीए त्रिभुज ABC ते दूसरी त्रिभुज बेटा असी केड़ी लै लीए DEF। तो पहली प्रॉपर्टी की है कि उन्हां दो त्रिभुजां समरूप हुंदियां हन जां सर्वांगसम हुंदियां हन जेकर उन्हां दे संगत कोण बराबर होण। संगत कोण मतलब कि अगर असी कोण A की गल करिए तो कोण A का संगत कोण होएगा बेटा कोण D। कोण A किस दे बराबर होएगा कोण D दे। कोण B का संगत कोण केड़ा होएगा कोण E। इट मीन्स कोण B इज इक्वल टू कोण E। सिमिलरली कोण C का संगत कोण केड़ा होएगा कोण F। तो फिर कोण C जो है किस दे बराबर होएगा कोण F। जदों किसी भी दो त्रिभुजां दे संगत कोण बराबर होणगे तो फिर वो दोनों ही त्रिभुजां नूं असीं की कहांगे समरूप त्रिभुजां। ये तो असी कोणां दे आधार ते। इस तरह अगर असीं इन्हां दे भुजावां की गल करिए तो त्रिभुज ABC और दूसरी त्रिभुज DEF संगत भुजा की बेटा केड़ी आएगी AB ते दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा आ गई DE। समरूपता की कहती है कि संगत भुजावां की होणगियां एक ही अनुपात विच होणगियां AB बटा DE। ये किस दे बराबर होएगी AC बटा DF। ते लास्ट BC बराबर सम होएगी साढ़े को EF। ये आ गया साढ़े को BC बराबर EF बटा EF। ये तीनों ही साढ़े को भुजावां की होणगियां समान अनुपाती। ये सी साढ़े को त्रिभुजां दी सर्वांग समता। तो चलो आओ असीं अपनी थेल्स थ्योरम जो कि अज का साडा टॉपिक है उसनूं करिए कि मूल समान अनुपातता प्रमेय बारे सीखांगे। जिहदे विच की है प्रमेय जेकर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजावां नूं भिन्न बिंदुआं ते कटदी होए एक रेखा खिंची जाए तो बाकी दो भुजावां एक ही अनुपात विच वंडियां जांदियां हन। इसनूं करन तो पहले चलो असी इसनूं थोड़ा रिवाइज करिए। थ्योरम स्टार्ट करन तो पहला असी इसकी दो प्रॉपर्टीज़ नूं बेटा याद रखना है कि सोचो अगर साडे कोलों एक रोड के उपर असी 4 पोल्स लगा ले, एक असी ट्राइंगल इस तरह ड्रॉ कर ली तो दूसरी असी ये वाली ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है। हुण इन्हां दोनों ट्राइंगल्स नूं ध्यान नाल देखो, इन्हां विच की कॉमन है बेस। दोनों ही ट्राइंगल्स का बेस की है आधार की है सेम है। और दूसरी जो कॉमन चीज़ है वो की है इन्हां दी हाइट भी दोनों ट्राइंगल्स की सेम तो बेस भी। क्यों? क्योंकि देखो असी क्या सी कि दो समांतर रेखावां दे विचकार जो उन्हां दी दूरी हुंदी है वो की है समांतर हुंदी है। तो उसते बेस ते हाइट फिर दोनों की होगी इक्वल समान होगी। तो फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा सानू की कहती है कि इन्हां दोनों ही ट्राइंगल्स का जो कि एक एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर असी फाइंड करना है तो वो की फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना हाइट। तो फिर दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिए की आ जाएंगे साढ़े कोलों इक्वल आ जाएंगे। ये साढ़े कोलों की ही फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स ड्रॉन बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स विथ सेम बेस हैव इक्वल एरियाज। कि जदों दो ट्राइंगल्स नूं असीं सेम बेस से बनावांगे तो फिर जिहड़ा उन्हां दा बेटा एरिया है वो की होएगा इक्वल। ये सी साढ़े कोलों अपनी थ्योरम करन तो पहली प्रॉपर्टी। सैकेंड प्रॉपर्टी की है
कि हुण अगर असी इस पॉइंट नूं इत्थे शिफ्ट कर दईए तो दो ट्राइंगल्स तो साडे कोलों आ गईयां, पर हुण इन्हां दे विच कॉमन की है? देखो कि इन्हां दा आधार जो है वो कॉमन है, तो आधार सेम नहीं है, पर हाइट जो है वो दोनों की की है सेम, पर दोनों के आधार की है डिफरेंट है, अलग अलग आधार है। एक आधार है तो सैकेंड आधार है। हुण असीं की करांगे, जदों असीं इन्हां दे एरिए की गल करांगे तो कि दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिए सेम आएंगे तो सेम एरिए नहीं आएंगे। सेम एरिए किस कंडीशन च आएंगे? अगर दोनों के आधार ते हाइट सेम होएगा। हुण असीं इन्हां दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिए फाइंड आउट कर ले तो वो इक्वल नहीं आएंगे, बट हाइट क्योंकि इन्हां दी सेम है तो इसलिए फिर की होएगा, इन्हां दे एरिए जो है वह समान अनुपाती होंगे। समान अनुपाती मतलब इक्वल रेशो च होंगे। रेशो फाइंड करो दोनों ही ट्राइंगल्स की। फर्स्ट वाली ट्राइंगल्स का बेटा साढ़े कोलों एरिया फाइंड की आएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 ना 1/2 कटिया जाना है तो ऊंचाई ना ऊंचाई, क्योंकि हाइट दोनों की की है सेम है, तो साढ़े कोलों की बचेगा दोनों साइड से आधार ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ओवर आधार ऑफ सैकेंड ट्राइंगल। ये सी साढ़े कोलों सैकेंड प्रॉपर्टी। अपनी ना दोनों ही प्रॉपर्टीज़ नू यूज़ करके चलो आओ असी अपनी थ्योरम नू स्टार्ट करते हाँ कि जेकर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजावां नू भिन्न बिंदुओं ते कटती हुई एक रेखा खिंची जाए तो बाकी दो भुजावां एक ही अनुपात विच वंडियां जांदियां हन। की है कि अगर असी एक त्रिभुज लै लीए ABC, असी BC के समांतर बेटा की करना है, एक रेखा खिंच लेनी है जिसनों असी नाम की दे दिए कि AB भुजा ते किस बिंदु ते कट रही है D ते, और AC भुजा ते किस बिंदु ते कट रही है E ते। DE की है समांतर है BC, और सानू पता है दो भुजावां समांतर किदों होणगियां? BC समांतर DE, क्योंकि दोनों ही भुजावां जो रेखावां जो आपस में किसी बिंदु ते नहीं कटदियां तो उन्हां दे विचकारली दूरी अगर बराबर है तो फिर असीं की कहांगे कि दोनों भुजावां की हन बेटा समांतर हन। फिर की है समांतर रेखावां की करदियां हन, दो अलग अलग बिंदुओं ते कटदियां हन ताकि बाकी दो भुजावां एक ही अनुपात विच खिंचियां जांदियां हन। तो असीं प्रूफ की करना है कि AD जो असीं प्रूफ करना है ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर AC, AE ओवर EC, कि बाकी जो दो भुजावां हैं वो एक ही अनुपात विच वंडियां जान, कि जिन्ना डिस्टेंस साडे कोलों AD ओवर DB है इज इक्वल टू रेशो ऑफ AD ओवर DB इज इक्वल टू रेशो ऑफ AE ओवर EC। ऐसे प्रूफ करना है। इसनों प्रूफ करने के लिए असीं थोड़ी कंस्ट्रक्शंस करते हाँ। कंस्ट्रक्शन की है, B नू E नाल मिलाओ तो C नू D नाल मिलाओ। फिर इसी तरह असीं DM लंब AC अते EN लंब AB खिंचना है। अपनी थ्योरम नू प्रूफ करने के लिए ऐसी थोड़ी कंस्ट्रक्शंस की है, तो चलो आओ हुण असीं इसका प्रूफ करिए। प्रूफ की है सब तो पहले कि सानू पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दे बराबर है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसनों यूज़ करके सब तो पहले असीं बेटा किसका एरिया फाइंड आउट कर लीए, त्रिभुज ADE अते त्रिभुज BDE दोनों ही एरिएज का असीं की लै लीए रेशो लै लीए, अनुपात फाइंड आउट कर लीए। तो सब तो पहला देखिए एरिया की है त्रिभुज ADE का, आ साडे कोल त्रिभुज आ गई ADE, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आधार किस नूं लैना है A ते D नूं। EN साडे कोल उसकी ऊंचाई जो है वो की है EN, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस आधार AD एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज EN। ये साडे कोल किसदा आ गया ट्राइंगल ADE का एरिया। सिमिलरली असीं किसदा फाइंड आउट कर लेना है ट्राइंगल BDE का।
बी डी एंड ई। बी डी ई दे विच साडे कोलों आधार की आ गया डी बी, आधार डी बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय आधार डी बी, तो इसकी साडे कोलों लंब बेटा की आ गया ई एन। लंब दोनों उचाइयां दोनों दी सेम आ गई, तो फिर असीं इस दे विच की करनी है, अपनी फस्ट जो प्रॉपर्टी असीं पढ़ी सी उसनूं यूज़ करांगे कि अगर दोनों की ही हाइट जो है वो सेम है, हाइट नाल हाइट कैंसल होगी, 1/2 कैंसल बाय 1/2, तो फिर साडे कोल की बच जाएगा दोनों की रेशो ऑफ बेसिस ए डी ओवर डी बी। ऐ साडे कोल की आ गया ए डी ओवर डी बी। दोनों दे ही एरिएज जो है इज इक्वल टू ए डी ओवर डी बी। इसनूं असीं इक्वेशन 1 मार्क कर लैंदे हां। नैक्सट असीं की फाइंड आउट करांगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। चलो इसनूं फाइंड आउट करिए। ट्राइंगल ए डी ई एंड सी डी ई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, 1/2 आधार ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਲੈਣਾ है ए ई। जो आधार ए ई आ गया तो साडे कोल उचाई किहड़ी बन जानी है, आधार ए ई, तो उचाई बेटा किहड़ी बन गई डी एम, तो नाल की आ जाएगा 1/2। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल सी डी ई दे विच की आएगा, आधार साडे कोल किहड़ा आ गया ई सी, आधार असीं हुण की ला लेना है 1/2 गुना ई सी, तो उचाई की आ जाएगी इसकी डी एम। सेम 1/2 नाल 1/2 कैंसल, तो डी एम उचाइयां सेम, तो फिर साडे कोल की आ गया रेशो ऑफ बेसिस ए ई बटा ई सी। इसनूं असीं नंबर 2 तो नंबर साडे कोल की आ गया 1, क्योंकि हुण असीं जानते हैं कि एक ही आधार ते समांतर रेखावां विचकार बने त्रिभुज दा क्षेत्रफल बराबर हुंदा है। ऐ ते असीं अपनी पहली प्रॉपर्टी विच पढ़िया है कि जदों असीं सेम आधार ते सेम उचाई वाली त्रिभुज दा क्षेत्रफल देखांगे तो की होएगा साडे कोलों बराबर। तो इसलिए फिर जदों दोनों ही साइड्स ते साडे कोलों जो है बराबर हैं, इक्वेशन 1 ते 2 तो असीं की देखिया कि इधर देखो त्रिभुज रेशो साडे कोल किसदी है ए डी ई बटा बी डी ई, इधर की है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो ये की साडे कोलों बी डी ई ते सी डी ई दोनों ही बेटा इक्को आधार डी ई दे ते उन्हां दी जिहड़ी हाइट है उन्हां दे विचकार बराबर है, मीनस दोनों दे ही एरिए की हो गए साडे कोलों फिर इक्वल। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ते एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई दोनों ही साडे कोलों बराबर, इसनूं असीं नंबर की दे दिते 3। हुण क्योंकि ए डी ई तो पहले ही दोनों साइड से सेम है, तो नीचे वाली साइड असी प्रूफ करती कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई भी साडे कोल नंबर 3 के अकॉर्डिंग की आ गया सेम। तो फिर नंबर 1 2 एंड 3 दोनों तिना तो सानू की मिलेगा कि लैफ्ट हैंड साइड्स तो साडे कोल इक्वल आ गई। जो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमैटिकली राइट हैंड साइड भी बेटा की होगी फिर साडे कोल इक्वल। राइट हैंड साइड सी ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। तो यही असी की करना ही प्रूफ करना सी, हैंस प्रूफ्ड कि एरिया बेसिस ऑफ बोथ साइड्स आर इन इक्वल, कि जदों किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजावां नूं भिन्न भिन्न बिंदुआं ते कटदी हुई एक रेखा खिंची जाए तो बाकी दो भुजावां एक ही अनुपात विच वंडियां जांदियां हन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। So all of you revise this theorem and write down on your notebooks. Thank you. Have a nice day.